हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का लेकर आए हैं बीएस अपडेटमेंट 2025 के लिए जीके जीएस के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, निम्नलिखित में से रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2025 का खिताब वो जीता है, विदर्भ टीम ने जीता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग निम्नलिखित में से किस देश में खोजी गई है? तो विश्व की सबसे पुरानी गुफा पेंटिंग वह खोजी गई इंडोनेशिया देश में खोजी गई है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, किस वर्ष में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया? तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय आयोग का निर्माण किया गया था 1990 में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता में महाविद्यालय भवन के अवशेष कहाँ से मिला है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में महाविद्यालय भवन का अवशेष मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति संसद के पास होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। वीडियो को लाइक और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस को मनाया जाता है 7 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार के राजगीर में है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बारूद क्या है? तो बारूद एक प्रकार का मिश्रण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, तमिलनाडु का जैन कोदम निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो तमिलनाडु का जैन कोदम व प्रसिद्ध लिग्नाइट के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अन्नपूर्ण योजना किस वर्ष से शुरू की गई? तो अन्नपूर्ण योजना शुरू की गई थी 2000 से शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरबी विद्वान के द्वारा किया गया? तो भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले वह किया था अल मसूदी अरबी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे बिंदु के प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो उत्तल दर्पण द्वारा अनंत तथा दर्पण के ध्रुव P के बीच रखे वस्तु के प्रतिबिंब का प्रकृति होता है आभासी और सीधा होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ स्थापित किया था? तो भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना स्थापित किया था सूरत में किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मकड़ी में कितनी जोड़ी आँखें होती हैं? तो मकड़ी में वो होती हैं 4 जोड़ी आँखें होती हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत में सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? तो भारत में सर्वाधिक विरलता वह पाई जाती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव किस समिति ने दिया?
तो पंचायती राज संस्थाओं के संगठन के 2 स्तर होने का सुझाव दिया था और शोक मेहता समिति ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। क्वेश्चन नंबर 17 का होता है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश के वैज्ञानिकों द्वारा 90 मिलियन वर्ष पुरानी शाकाहारी डायनासोर की खोज की है? तो वो खोज की है अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों के द्वारा खोज की गई है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद द्वारा लिखी है? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखी गई पुस्तक है इंडिया मीन्स फ्रीडम है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान वह मध्य प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1974 में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, गिद्दा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गिद्दा वह पंजाब राज्य का लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्वेश्चन बढ़ते हैं दोस्त। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक निम्न में से कौन सा है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक HDFC बैंक है। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट होगा। क्वेश्चन अगला देखिए। क्वेश्चन तीसरा का होता है, अभ्यास काजिंद भारत और निम्नलिखित में से किस देश के बीच हुआ है? तो काजिंद भारत और कजाकिस्तान के बीच होने वाला अभ्यास है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया? तो पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न दिया गया था 2000। क्वेश्चन नंबर 25 का होता है, निम्नलिखित में से खुशबुओं का शहर किसे कहते हैं? तो खुशबुओं का शहर कहा जाता है कन्नौज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।